चलिए दोस्तों, करेंगे आज की क्लास को स्टार्ट। बेटे, आज की जो मेरी क्लास है इसमें मैं आप लोगों को जो टॉपिक करवा रहा हूँ इसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के इस टॉपिक में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रिन्यूअल ऑफ बिल को लेकर। बेटे, रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होगा, पहले आप मेरी बात को समझ लें। रिन्यूअल ऑफ बिल, इस कंसेप्ट का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। बेटे, अगर एक बीआर, आप मेरी बात को समझना, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर एक बीआर नोट करे और वो बीआर जो है वो हम ड्यू डेट पर, अगर वो बीआर डिसऑनर हो जाए तो डिसऑनर होने के केस में क्या होगा ये हमें समझना है। डिसऑनर होगा, डिसऑनर होने के बाद सामने वाली पार्टी से हम पेमेंट ड्यू करेंगे या नहीं करेंगे, इस चीज को लेकर के हमारे पास है। तो हम लोग बात करेंगे रिन्यूअल ऑफ बिल को लेकर कि रिन्यूअल ऑफ बिल कैसे होगा, ये बेटे मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। तो इसमें देखिएगा अपन क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। रिन्यूअल ऑफ बिल में हम लोग क्या करने वाले हैं, लिखिएगा जरा। इसका ना मैं आप लोगों को एक पूरा केस बना के चलाता हूँ। मतलब बिल डिसओनर होना ये कल तक हमने सीखा था, उसी में रिन्यूअल का केस आएगा तो अपन इसको क्वेश्चन के साथ ऐड करेंगे ना तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए अपन एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी बुक में, इसको मैं लेकर चलूंगा। आपकी बुक में पेज नंबर 10.13 पर क्वेश्चन नंबर 16 है, ये मैं करवा रहा हूं। जिसमें कि इन्होंने लिखा April 1, 2016। इन्होंने लिखा वाई एक्सेप्ट बिल ड्रॉन बाय द एक्स फॉर 2 months अमाउंटिंग टू ₹50,000। बेटे, एक्स ने वाई के ऊपर एक बी आर नोट किया जिसकी वैल्यू है 50,000। एक्स के लिए हो गया बी आर पेबल इन द पेमेंट ऑफ डेट। ड्यू डेट बिल इज डिसऑनर एंड एक्स पेड नोटिंग चार्जेस। ड्यू डेट पर बी आर डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्ज के नाम पर एक्स को ₹200 देने पड़े। बताओ ये वाली बात क्लियर है क्या? पहले अपन एक काम करते हैं, अपन इतने की एंट्री बनाते हैं फिर आगे की बात करें। ठीक बात है बेटे? दो पार्टी इसमें इन्वॉल्व हैं, एक एक्स और एक वाई। इधर लिखेंगे एक्स, इधर लिखेंगे वाई। पहले तो ये काम करते हैं। एक्स ने वाई को 2016 April 1 में 2016 April 1 में एक्स ने वाई के ऊपर एक बी आर नोट किया। तो एक्स ने वाई के ऊपर एक बी आर नोट किया तो एक्स क्या करेगा, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। और यहां क्या वाई क्या कर... ये पहले मेरे को ये बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? एक्स बी आर नोट करेगा कितने अमाउंट का बेटे, 50,000 का। तो एक्स अपनी बुक में लिखेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, और वाई अपनी बुक में लिखेगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। आप एक बार के लिए मेरे को ये वाली बात बता दो, ये वाली बात सबको क्लियर है? चलूं बेटे मैं आगे। ड्यू डेट इसकी कब आएगी पहले बताओ, 2 months बाद का बी आर है। ड्यू डेट कब आएगी बेटे, April 1 के बाद May 1, June 1 प्लस 3 days का ग्रेस। अपन क्या करेंगे, 4 जून, June 4 को ये बी आर डिसओनर हो गया। चलो, June 4 में अगर ये बी आर डिसओनर हो गया तो अपन एंट्री बना देंगे वाई अकाउंट डेबिट टू बी आर और टू कैश अकाउंट फॉर द नोटिंग चार्जेस। अपन 50,000 का बी आर और ₹200 नोटिंग चार्जेस, 50,200 ये वाली एंट्री अपन बना देंगे। सब बच्चे बताओ क्लियर है क्या? यहां एंट्री क्या बनाएंगे बेटे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 50,000, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट ₹200। और ये किसको क्रेडिट करेगा बेटे, एक्स को। एक्स को क्रेडिट करेगा 50,200।
मेरे को ये वाली बात बता दो पहले, ये वाली बात सबको क्लियर है? चलो ये हो गया, आ जाओ उसके बाद क्या हुआ बेटे। 4 जून को ये बी आर डिसऑनर हो गया, यानी कि एक्स ने वाई से अगेन अब कितने रुपए लेने हैं बेटे, 50,200 लेने हैं। आगे बढ़ो, क्या लिखा इसने, ये कहता है ऑन 4 जून 2016 वाई रिक्वेस्टेड एक्स टू ड्रू अ न्यू बिल फॉर द अमाउंट ड्यू। 4 जून को वाई ने एक्स को रिक्वेस्ट किया कि सर आप मेरे ऊपर एक नया बी आर जो है वो नोट कर दो। X agreed to draw 73 days, but he charged interest at the rate of 18% per annum interest in cash। इसका मतलब ये हो गया कि X ने 73 डेज के लिए एक BR फर्दर नोट किया, लेकिन उसने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया एट द रेट ऑफ 18% पर एनम इन कैश। द बिल वर ड्यूली मेट ऑन द मैच्योरिटी। अच्छा पहले मेरी बात सुनो जरा सब बच्चे, स्क्रीन पर आओ एक बार। 4 जून को ये जो बी आर था ये डिसऑनर हो गया। हमने क्या बोला, एक्स ने वाई को बोला मैं आपके ऊपर एक नया बी आर नोट कर दूंगा, लेकिन उससे पहले जितने पीरियड के लिए मैं नया बी आर नोट करूंगा उतने पीरियड का मैं आपसे चार्ज करूंगा इंटरेस्ट। वाई कहता है ठीक है, इंटरेस्ट वाले पैसे मेरे से आज ही ले लो कैश में, और बी आर के लिए नया अमाउंट आप बी आर नोट कर दो। ये देखो, अब मैं 4 जून को एक्स क्या करेगा, जून 4 में एक्स को इंटरेस्ट रिसीव होगा। पहले ये बताओ इंटरेस्ट कौन किसके ऊपर लगाएगा, खुद बताओ। एक्स लगाएगा वाई के ऊपर। कितने पीरियड का इंटरेस्ट लगाएगा, जितने पीरियड के लिए हमने बी आर नोट किया। हमने पी आर नोट किया 73 डेज बाद का, तो इंटरेस्ट लगाएंगे तो इसके लिए इनकम है और ये मिल भी रहा है कैश में, तो ये क्या लिखेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। पहले तो ये वाली बात बताओ, ये बनाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और ये क्या बनाएगा बेटे, ये बनाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सब बच्चे पहले ये वाली बात बताओ क्लियर है क्या? अब अगर अपन बात करें 50,200 है, इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगाना है बेटे बताओ जरा, 18% पर एनम रेट से और 73 डेज का, जरा निकाल के बताओ। 1807, 1807 इंटरेस्ट आ गया। सब बच्चे बताना ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? तो 1807 इंटरेस्ट, ये लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और ये लिखेगा 1807 इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। पहले सब बच्चे ये वाली बात बता दो, ये वाली बात क्लियर है क्या? अच्छा इसमें ये भी हो सकता था कि एक्स को इंटरेस्ट आज कैश में ना मिले, ऐसा भी पॉसिबल था कि वाई हमसे ये रिक्वेस्ट करता कि सर इंटरेस्ट भी आज क्या कर लो, ड्यू, और विद इंटरेस्ट आप नया बी आर नोट कर दो, ऐसा भी पॉसिबल है। अगर ऐसा होता है तो अलग एंट्री बनेगी, वो मैं अगले क्वेश्चन में बता दूंगा। अभी हमने इंटरेस्ट में वसूल कर लिए, पहले ये वाली बात बताओ क्लियर है क्या? अब अपन क्या करेंगे 4 जून के बाद, अब मैं आपको ले आता हूं डायरेक्टली कौन सी डेट पर, मैच्योरिटी डेट पर। स्क्रीन पर आओ जरा। अच्छा नया बी आर 4 जून को, पहले नया बी आर तो नोट कर लो भाई। नया बी आर नोट करेंगे, एंट्री क्या बनाएंगे, बी आर अकाउंट डेबिट, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई। नया बी आर नोट करेंगे कितने रुपए का, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई 50,200, ये वाली एंट्री बन जाएगी। और ये क्या अकाउंट, ये पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट 50,200, ये एक्स आएगा इधर, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 50,200। सब बच्चे बता दो क्लियर है क्या? फिर इसकी ड्यू डेट निकालेंगे। नई ड्यू डेट क्या होगी, स्क्रीन पर आओ जरा। 4 जून को, पहले मेरी बात सुनो बेटे, 4 जून को हमने बी आर लिखा, 73 डेज बाद का है। 73 डेज ऐसे निकालने होते हैं, ये देखो जरा, 73 डेज लिखो और में से माइनस करना स्टार्ट करो। जून 4 को बी आर लिखा, जून के 26 डेज। पहले ये वाली बात बताओ क्लियर है क्या? 23 में से 26 गया,
47 डेज बच गए। फिर जुलाई के माइनस करो, 31 डेज माइनस किए, अब कितने बच गए? 16 दिन। अब अगस्त के माइनस करो, 16 दिन माइनस करोगे तो क्या बचेगा? अगस्त 16 बनी ड्यू डेट प्लस 3 दिन का फिर से ग्रेस, ड्यू डेट बनेगी। पहले ये वाली बात बता दो, क्लियर है क्या? 19 अगस्त हमारी बन जाएगी ड्यू डेट। 19 अगस्त को हम क्या एंट्री बना दें, खुद से बताओ जरा। ये क्या बनाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। ये बनाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। 19 अगस्त को ये बनाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर 50,200। और ये बना देगा बिल्स पेबल अकाउंट। 50,200 रुपए ये अपना पेमेंट कर देगा। आप मेरे को बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है? ये एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, और ये बनाएंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्यू डेट पर एक पार्टी बीआर का पेमेंट रिसीव करेगी और एक पार्टी बिल्स पेबल का पेमेंट करने वाली है। सब लोग, सब बच्चे मेरे को फटाफट से बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है? डन कर दूं? चले बेटे आगे आइए। रिन्यूअल ऑफ बिल के अंदर ही यहां मैंने इंटरेस्ट वाले पैसे आपसे कैश में रिसीव कर लिए। अगर इंटरेस्ट वाले पैसे हम कैश में रिसीव ना करते तो इंटरेस्ट कैसे लगता वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने आपके लिए छोड़ दिया, मैं क्वेश्चन नंबर 18 करवा रहा हूं। 18 करवा रहा हूं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 18 करवा रहा हूं, ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 करवा रहा हूं। ऑन जनवरी 1st B owes rupee 10,000 and accept the 3 months bill for the amount. On the date of maturity, B is not able to meet the bill. Offer A rupee 4,000 and ask to draw another bill for 3 months plus interest at the rate of 15% per annum. A agree to this proposal, pass necessary journal entry in the books of A and B. दो पार्टी हैं बेटे, एक पार्टी का नाम है ए, एक पार्टी का नाम है बी। ए ने बी के ऊपर, ए ने बी से पैसे लेने हैं। जनवरी 1st में ए ने बी के ऊपर एक बी आर नोट किया 10,000। अच्छा एक बात बताओ, ए अपनी बुक में क्या एंट्री बनाएगा? बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, ये वाली एंट्री बना दीजिए 10,000। अच्छा ये बताना बी अपनी बुक में क्या बनाएगा? ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ये एंट्री अपन बना दें। सब लोग एक बार मेरे को बता दो, ये वाली बात क्लियर है? डन है क्या इतना? ए ने बी के ऊपर एक बी आर नोट कर दिया। अच्छा ये बी आर जो था ना 3 मंथ्स बाद का है, तो आफ्टर 3 मंथ्स अपन देखो ड्यू डेट क्या बनेगी? 1 जनवरी के 3 मंथ्स के बाद 1 अप्रैल प्लस 3 डेज का ग्रेस 4 अप्रैल। 4 अप्रैल हमारी ड्यू डेट बनेगी। 4 अप्रैल हमारी ड्यू डेट बनेगी। 4 अप्रैल को ये एंट्री क्या बनाएगा? बी अकाउंट डेबिट टू बी आर। रिवर्स एंट्री बना दूं? नोटिंग चार्जेस तो इसने बताए नहीं है। बी अकाउंट डेबिट टू बी आर 10,000 प्लीज, और ये बना देगा बेटे बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज नहीं है, बीपी अकाउंट डेबिट टू ए, यानी इसका बिल्स पेबल कैंसिल हो गया और ए का बीआर कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया। सब बच्चे बताओ ये वाली बात आपको क्लियर है? अच्छा इसके बाद बताओ क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि बी जो है वो पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं है। ऑन दैट डेट बी इज नॉट इन एबल टू मीट द बिल, ऑफर रूपी 4,000, 4,000 रुपए वो हमें ऑफर कर रहा है। 4,000 रुपए हमें इस डेट को
बी से मिल गए, क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। बी से हमें 4,000 रुपए मिल गए, तो ये बनाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, और ये बनाएगा बेटे डेबिट। आप मेरे को बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? ये फारिक हो गया। सब बच्चे बताना, ये वाली बात क्लियर है क्या? अब आप मेरे को ये बताओ, किसने किससे कितने रुपए लेने हैं, बताओ। किसने किससे कितने रुपए लेने हैं? ए ने लेने हैं बी से 6,000 रुपए। सही बात है। अब बी कहता है कि भाई आप मेरे ऊपर एक नया बी आर नोट कर दो, फिर से 3 मंथ्स का, जिसके ऊपर आप लगा दो इंटरेस्ट। ए ने बी से कितने रुपए लेने हैं बेटे? 6,000। और अब इतने रुपए के लिए हम एक नया बी आर नोट करेंगे, लेकिन 4 अप्रैल को बी कहता है सर आप मेरे ऊपर इतने रुपए का एक नया बी आर नोट कर दो। कर देंगे जी, एंट्री बनाएंगे, बट उससे पहले हमने उसको क्या बोला? बी को हमने क्या बोला कि हम तेरे ऊपर लगाने वाले हैं इंटरेस्ट। फॉर इंटरेस्ट एंट्री क्या बनाएंगे? बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अभी जल्दीबाजी नहीं करनी है। ए ने बी के ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया, और बी अपनी बुक में क्या लिखेगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। अच्छा, हमने बी से लेने थे 6,000, और बी ने हमें नोट करवाया 3 मंथ्स का नया इंटरेस्ट लगा है 50% पर। तो बताइए कितना इंटरेस्ट बनेगा फटाफट से? 225 रुपए। 225 इतना अमाउंट आपका इंटरेस्ट का बनेगा। ये लिखेगा बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और ये लिखेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। आप मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है? हाँ या ना? डन करूं? पहले बताओ यस या नो। इतना काम करने के बाद ये बनाएगा बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और ये बनाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए। फिर अपन क्या करेंगे? 4 अप्रैल के बाद फिर आ जाओ आप इसकी ड्यू डेट पर। ड्यू डेट अब 3 महीने बाद क्या आएगी? 4 अप्रैल के 3 महीने बाद। अरे अरे बी आर भी तो नोट करना है। इंटरेस्ट तो लगा दिया, इसी डेट को अपन एक बी आर नोट करेंगे। ये एंट्री बनाएगा बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। नया बी आर जो अपन नोट करेंगे, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, कितने का बी आर है? 6,000 प्लस 225, 6225। इधर भी लिखेंगे 6225। ये क्या लिखेगा? ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये अमाउंट आएगा 6225। आप मेरे को ये वाली बात बता दो, क्लियर है क्या? तो अगर मैं इसकी बात करूं, 6,000 प्लस 6225 मिला करके ये नया बी आर हमने नोट कर दिया। हमारे लिए बी आर उसके लिए हो गया बिल्स पेबल। सब बच्चे बताओ क्लियर है क्या? फिर अपन क्या करेंगे बेटे? ड्यू डेट पर आ जाओ। अब इसकी नए वाली ड्यू डेट कब बनेगी बताओ जरा? 4 अप्रैल को हमने नया बी आर नोट किया, 3 मंथ्स बाद का। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, 3 दिन का ग्रेस, 7 जुलाई। 7 जुलाई में क्या होगा आप बताओ जरा? 7 जुलाई में ए तो पेमेंट रिसीव करेगा, एंट्री क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। ये वाली एंट्री बनाएंगे 6225। बताना बेटे ये वाली बात क्लियर है क्या? और ये क्या बनाएगा बेटे? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, नहीं टू बैंक अकाउंट। अपन पेमेंट कर देंगे 6225। ये हम इसकी पेमेंट कर देंगे। बताओ जरा ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? ये तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर बना लेगा, और ये बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक बना लेगा। एक भी बच्चे को अगर इस बात में कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो पूछ लो। बोलिए बेटे। चलो
इतना सब करने के बाद फिर अपन क्या करेंगे बेटे, इतना सब करने के बाद फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 17 मैंने आपको करने के लिए दे दिया, 18 अभी मैंने आपको क्लास में करवाया है। 19 में हमें लिखा गया इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर। अगर इंसॉल्वेंसी हो जाए, पहले मेरी बात सुन लो, इसी क्वेश्चन में इंसॉल्वेंसी करके दिखाऊंगा। ये देखना, ड्यू डेट पर सेकंड बीआर का पेमेंट हमें रिसीव हो गया। जो सेकंड पहले वाला तो डिसऑनर हो गया था, फिर हमें कुछ पैसे मिल गए और कुछ के लिए हमने नया बीआर नोट कर दिया। ड्यू डेट पर हमें बाकी पैसे सारे मिल गए। इफ द बी इज इंसॉल्वेंट एंड ड्यू डेट, लिखिएगा इंसॉल्वेंसी। ये देखो इंसॉल्वेंसी ऑन ड्यू डेट ऑफ बिल। अच्छा एक बात बताओ, अगर ड्यू डेट पर इंसॉल्वेंसी होती है, ड्यू डेट पर इंसॉल्वेंसी होती है, जो हमारा एक्सेप्ट करने वाला ड्रॉई था, अगर वो ड्यू डेट पर इंसॉल्वेंट हो जाए एंड पार्ट ऑफ पेमेंट रिसीव, अगर पार्ट में बना के दिखा दूं क्या, मैं मानता हूं 40% पेमेंट हमें मिल गया, 40% पेमेंट हमें मिल गया, सही है। अगर हमारा बीआर एक्सेप्ट करने वाला बंदा ड्यू डेट पर इंसॉल्वेंट हो जाता और हमें पार्ट ऑफ द पेमेंट मिल जाता 40%, अगर ऐसा होता तो अपन क्या करते, पहले मेरी बात सुनो। अगर पार्ट ऑफ द पेमेंट मिलता, ये क्या एंट्री बनाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डायरेक्टली मिल जाएगा ना, कैंसिल थोड़ी होगा। देखो बीआर हमें मिल चुका है, पहले ये वाली बात बताओ क्लियर है क्या। ड्यू डेट पर डिसऑनर नहीं हुआ, पार्ट ऑफ द पेमेंट मिलेगा, डायरेक्ट एंट्री बना देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बीआर। आप डिसऑनर की भी बना सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। ये वाली बात बताओ क्लियर है क्या, डायरेक्टली 5 का 40% हमारा मिल जाएगा, परसेंट हमारा हो जाएगा। पहले ये वाली बात बताओ क्लियर है क्या, हाँ या ना। 40% मिल गया उसमें बैंक, और जो नहीं मिला उसके लिए बैड डेब्ट्स। सुनते जाना बे भाई। ये हो गया, दूसरी पार्टी है जो पेमेंट देने वाली थी, ये क्या लिख, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, को उसके बैंक अकाउंट, और जितने पैसे वो नहीं दे रहा है उसके लिए जाएगा बेटे डेफिशिएंसी अकाउंट। उसके लिए कौन सा अकाउंट आ जाएगा, डेफिशिएंसी। खुद के लिए वो क्या लिखेगा, डेफिशिएंसी, और जिसके पैसे डूब गए वो क्या लिखेगा, बैड डेब्ट्स। सब बच्चे बताओ क्लियर है क्या, 40% वो पेमेंट दे रहा है और 60% अमाउंट बैड डेब्ट जो हो गया उसके लिए लिखेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। सब बच्चे बता दो ये वाली बात आपको क्लियर है। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर आपका है तो आप मेरे को बताइए। सबसे पहले तो ये वाली बात बताओ, क्लियर है। चलू मैं आगे, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। हाँ हाँ नोट कर लो नोट इसको। अगर हमें ड्यू डेट पर पेमेंट मिल जाता तो एंट्री कैसे बनाते वो मैंने आपको बताया, और अगर ड्यू डेट पर पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई तो एंट्री कैसे बनेगी वो भी मैंने आपको बता दिया। हम्म, पहले ये वाली बात बता दो, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या,
आज आपको मैं करने के लिए इतना ही दे रहा हूं बस। अब मैं आज आपको क्या दे रहा हूं, सुनो जरा। आज आपको ये तो करना ही करना है। आप है ना, क्वेश्चन नंबर मैं आपको दे रहा हूं जो सुनो, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ये क्वेश्चन आज आप करके आओगे। ये सारे बढ़िया केस हैं, समझ गए? ये सारे क्वेश्चन आज आप लोग करके आएंगे, ठीक बात है। बाकी फिर हम आगे कल फिर आगे फर्दर डिस्कस जो है वो करने वाले। ठीक है जी बेटे, हो जाएगा इतना काम, डन करो।